हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट विद त्रिकोटी। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का इकलौता होस्ट आकाश। तो जैसा कि आज इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में पहला T20 है, दर्रम से लाइव था। और इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग चूज की और काफी अच्छा पिच रीड किया उनके कैप्टन हैरी ब्रूक ने। उनको पता था स्लो ट्रैक है, स्पिनिंग ट्रैक है, आगे सेकेंड इनिंग में बॉल फंस के आएगी। और काफी अच्छा कॉल था उनका पहले बैटिंग करने का। और आज उनकी अगर हम प्लेइंग 11 भी देखें तो आज फर्स्ट टाइम मैंने भी ऐसा देखा है कि इंग्लैंड अपने ही घर पे सिर्फ 2 फास्ट बॉलर और 4 स्पिनर के साथ उतरी हो। तो काफी अच्छा उनसे रीड हुआ। और करेंगे बात अगर वेस्ट इंडीज की, तो वेस्ट इंडीज ने भी काफी अच्छी फाइट बैक की थी। इस पे मैं आगे बात करूंगा। इंग्लैंड की बैटिंग स्टार्ट हुई। इंग्लैंड की बैटिंग करने हैं बेन डकेट और जेमी स्मिथ। बेन डकेट आज कुछ खास कर नहीं सके, बहुत अर्ली उनका विकेट गिर गया, सिर्फ एक ही रन बना पाए वो। और उसके बाद क्रीज पे आते हैं जॉस बटलर और जेमी स्मिथ। इन दोनों के बीच में जो आज साझेदारी लगी है, इन दोनों ने जो पावर प्ले में आज जो कूटा है ना वेस्ट इंडीज के बॉलर को। शुरुआत इन्होंने की आंड्रे रसल से। 5वां ओवर डालने आए थे आंड्रे रसल, उनको एक ओवर में 22 रन। वहां से उनके हाथ खुले और उन्होंने कंटिन्यू इतना मारा है। उसके बाद वेस्ट इंडीज के बॉलरों को इतना मारा है, मतलब आप सोच सकते हैं 6 ओवर में 78 रन थे उनके पहले पावर प्ले में। और बहुत मारा है, खासकर जॉर्ज बटलर ने बहुत मारा है। तो काफी मजा आया देखकर। जेमी स्मिथ ने भी काफी अच्छा साथ दिया बटलर का। जेमी स्मिथ ने 38 रन बनाए 20 बॉलों में, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के मारे 190 के स्ट्राइक रेट से। और फिर वो पावर प्ले के बाद आउट हो जाते हैं और उसके बाद उनका साथ देने आते हैं बटलर का हैरी ब्रूक। एक साइड से बटलर लगातार खेल रहे थे। जैसे मैंने बोला पहला पावर प्ले दोनों ने बहुत अच्छा लगाया और उसके बाद जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है तो बहुत अच्छी वापसी की वेस्ट इंडीज के बॉलरों ने। जिसमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो था गुत्ताकेश मोती का। इनको कोई विकेट नहीं मिली, पर जो इन्होंने 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 21 रन देकर जो इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को जो इन्होंने फंसा के रखा था ना, तो दूसरे एंड से दूसरे बॉलरों को काफी मदद मिल रही थी और उनको लगातार विकेटें भी मिलती जा रही थी। तो काफी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने मिडल ओवर में। और मिडल ओवर में इंग्लैंड के बैट्समैन भी कुछ खास कर नहीं सके। एक साइड से जॉर्ज बटलर अकेले खेल रहे थे और उनका किसी ने साथ ही नहीं दिया। हैरी ब्रूक है, उन्होंने सिर्फ 6 रन किया। हैरी ब्रूक के आउट होने के बाद टॉम बेंटन है, टॉम बेंटन ने भी सिर्फ 3 ही रन किए। और उसके पास जैकॉब बेथल का आज भाई दिन ही नहीं था। आज ये बहुत परेशान हुआ पड़ा था, रना बॉल इसने की है। और एक साइड से बटलर जो है कंटिन्यू पावर हिटिंग कर रहे थे। बटलर ने काफी अच्छा खेला। और बेथल का आज ना बैटिंग में दिन था न फील्डिंग में दिन था। इवन जब वो बॉलिंग करने भी आए तो उनका बॉलिंग में भी कुछ खास चला नहीं। और बेथल के साथ जब बटलर एक साइड से कंटिन्यू मार रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी सेंचुरी से वो सिर्फ 4 रन मिस रह गए। और काफी बुरा लगा ये देखकर। मैं चाह रहा था उनकी सेंचुरी हो, काफी टाइम बाद इंटरनेशनल कपड़ों में उनकी T20 में सेंचुरी देखने मिलती, बट ऐसा हुआ नहीं। और 96 पे बटलर आउट हो जाते हैं 59 बॉल्स में, जिसमें उन्होंने 4 छक्के और 6 चौके लगाए और काफी अच्छा दिख रहे थे। पहले जब बटलर ने स्टार्ट किया तो रना बॉल ही स्टार्ट किया था। 11 बॉल में शायद मेरे ख्याल से 12 या 13 रन थे। और उसके बाद उन्होंने 25 बॉलों में अपनी हाफ सेंचुरी की। और फिर उसके बाद वो वापस लो हो गए क्योंकि एक साइड से कंटिन्यूसली विकेटें गिर रही थी। तो ओवरऑल उन्होंने 96 बनाए। और उनके आउट होने के बाद क्रीज पे आते हैं विल जैक्स भी कुछ खास नहीं कर पाया, उन्होंने 9 बनाए। तो सब मिला मिलो के 12 एक्स्ट्रास की मदद से इंग्लैंड वालों ने 188 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 6 विकेट गंवाए। और अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज की बॉलिंग की, तो वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में पहले पावर प्ले में तो कुछ खास किया नहीं। पावर प्ले में उनको 78 रन पड़े। फिर जो उन्होंने मिडल ओवर्स में जो रहता है ना 7 से 15 वाला जो फेस रहता है, ये जो 15 तक का जो फेस था ना, इसमें उन्होंने बहुत अच्छा इंग्लैंड को बांध के रखा था और काफी अच्छी वापसी की थी। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इंग्लैंड वाले 20 या 30 रन शॉर्ट हो गए अपने टारगेट से, क्योंकि जहां उन्होंने 6 ओवर में 78 मारे थे, तो 20 ओवर में मुझे लगा कि वो हो सकता है 220 222 बनाए। बट ऐसा हुआ नहीं। 188 पे इंग्लैंड
आखिरी बुक हो गई। और वेस्ट इंडीज की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो जेसन होल्डर जिन्होंने 4 ओवर में 38 रन दिए और एक भी विकेट नहीं मिला। और उसके बाद शेफर्ड ने 4 ओवर में 33 रन दिए और 2 विकेट। स्टार्टिंग के दोनों विकेट उन्होंने लिए और काफी अच्छी बॉल डाल रहे थे। स्लोअर डिलीवरीज भी बहुत अच्छी डाल रहे थे। और अल्जारी जोसफ को आज बहुत मार पड़ी है, 4 ओवर में 51 रन और 1 विकेट उन्हें मिला। और इसको काफी मारा है, छठा ओवर डालने आया था पावर प्ले का लास्ट ओवर, और इसको उस ओवर में मेरे ख्याल से 24 रन पड़े। तो इसकी आज बहुत धुलाई हुई है। और रसल ने 2 ओवर डाले, 25 रन दिए और 1 विकेट। रसल के पहले ओवर में जो इन्होंने 5वां ओवर डालने आए थे ना, उसमें इनको 22 रन पड़े। और फिर सेकेंड ओवर में इन्होंने काफी अच्छा कमबैक किया और 3 ही रन दिए और 1 विकेट भी लिया। तो उसके बाद गुत्ताकेश मोती, जिनकी मैंने आपको बात बताई, ये बंदे ने अगर इतना अच्छा स्पेल नहीं डाला रहता ना, तो हो सकता था ये जो 188 है ना, तो ये अपने को 228 भी दिख सकता था। मैं कहा ना 25-30 रन का जो फासला है वो यहीं से है। क्योंकि ये जो ट्रैक था ये स्पिनिंग ट्रैक था और वेस्ट इंडीज वालों ने सारे बॉलर खेले। एक यही था जो प्रॉपर स्पिनर था, और जो इसके बाद एक चेज है, चेज भी कभी कभार थोड़ी बहुत स्पिन कर लेता है। बाकी एक प्रॉपर स्पिनर देखा जाए तो मोती था, जिसने 4 ओवर में 21 रन दिए। इससे भले कोई विकेट नहीं मिला, बट इसने बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग डाली। अगर आपने मैच देखी हो ना, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। और उसके बाद रोस्टन चेज, जिसने 2 ओवर डाले और 19 रन देकर 1 विकेट लिया। तो ये तो थी उनकी बॉलिंग। अब अगर हम वेस्ट इंडीज की बैटिंग पे बात करें, तो वेस्ट इंडीज की बैटिंग कुछ इतना पावर प्ले में कुछ खास कर नहीं सकी। वही उनका स्लो स्टार्ट था और काफी धीरे धीरे उन लोगों ने स्टार्ट किया। उनकी टीम से स्टार्ट करने आए थे एवन लेविस और जॉनसन चार्ल्स। काफी टाइम बाद जॉनसन चार्ल्स को आज मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस देखा है। तो जॉनसन चार्ल्स और एवन लेविस के बीच में एक छोटी सी पार्टनरशिप पनप रही थी, पर लियाम डॉसन ने आकर इस साझेदारी को तोड़ा। उन्होंने जॉनसन चार्ल्स को स्टंप करवा दिया बटलर के हाथों। 18 रन बनाए थे चार्ल्स ने। उसके बाद क्रीज पे है शाय होप कुछ खास कर नहीं पाए, उन्होंने 3 ही रन बनाए। उसके बाद रोस्टन चेज, जिन्होंने बहुत अच्छा पहली बॉल पे आकर छक्का मारा था, नो बॉल पे। मेरे ख्याल से मैथ्यू पॉट्स की बॉल थी। और मुझे लगा ये कुछ करेगा, पर वो एकदम पता नहीं क्या हो गया, उसका माइंडसेट क्या हो गया, एकदम टेस्ट क्रिकेट वाला माइंडसेट, एकदम आराम आराम से खेलने वाला रन बॉल वाला माइंडसेट। पूरी मैच अगर मैं कहूँ किसी ने फंसाई है तो रोस्टन चेज ने आके फंसाई है सेकंड डाउन। इसका सेकंड डाउन आना ही नहीं बनता था, क्योंकि टीम में बड़े बड़े नाम थे। रोमन पोवल था, रुथरफोर्ड था, काफी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो पावर हिटिंग करना जानते हैं। पर रोस्टन चेज ऊपर आते हैं सेकंड डाउन, और वो जिस हिसाब से उन्होंने खेला काफी आज डिसअपॉइंट किया है। और इसका पूरा प्रेशर ले लिया एवन लुइस ने। एवन लुइस भी मार रहे थे अच्छा खासा, फिर मारते मारते उनका भी कैच निकल गया। उन्होंने 39 के 23 बॉल्स पे, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए, और बेथल ने इनका विकेट लिया। बेथल का आज दिन नहीं चल रहा था, पर उसको मिल गया इनका विकेट। 24 रन पड़े उसको पहली ओवर में, और इसका विकेट भी मिला। तो उसके बाद क्रीज पे आते हैं रस्टन चेस के साथ रथरफोर्ड भी कुछ खास नहीं कर पाए, 2 रन बनाए सिर्फ। उनके आउट होने के बाद रोमन पोवेल आते हैं, जिन्होंने 13 रन बनाए 9 बॉलों पे। उसके बाद रसल आते हैं, रसल ने भी कुछ खास किया नहीं आज 15-13 बॉल पे। और रसल की फिटनेस का तो क्या ही है, पूरा भाई का पेट निकला हुआ है, रन दौड़ना नहीं हो रहा है उससे। ये ऐसी फिटनेस लेके आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। लीग क्रिकेट तो आप खेल लोगे, पर इंटरनेशनल क्रिकेट में आप ये फिटनेस लेकर अगर सोच रहे हो कि अपनी टीम को रिप्रेजेंट करोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। रसल को बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी फिटनेस पे ध्यान देने की। जिस तरीके से उसका पेट लटका हुआ था ना, आज मैंने उसको देखा है सीरियसली। रसल इसके पहले मैंने कभी ऐसा नहीं, उसके 6 पैक्स हुआ करते थे भाई। आईपीएल में उसने जब वो टी शर्ट उठाया था, या 2016 का आपको वर्ल्ड कप याद होगा जो उन्होंने वेस्ट इंडीज वालों ने जीता था, तब रसल ने टी शर्ट उतार के जब ग्राउंड पे घूम रहा था, उसके 6 पैक्स हुआ करते थे। और आज उसका इतना बड़ा पेट है। तो ये फिटनेस के साथ तो खेल ही नहीं सकोगे, क्योंकि वो दौड़ ही नहीं पा रहा है। उसने कैचेस ड्रॉप किए, मतलब हाफ अ चांस था। लेकिन रसल जैसा जो फील्डर हमने रसल को देखा है, उसके जैसा फील्डर वो हाफ अ चांस को
कर सकता था कैच, पर वो उससे उसकी फिटनेस की वजह से उससे दौड़ा ही नहीं जा रहा, तो ये फिटनेस तो बिल्कुल चलेगी नहीं। उसके बाद मोती मोती ने भी कुछ नहीं किया, 3 रन बनाए। फिर नीचे से रोमारियो शेफर्ड जिन्होंने 16 रन बनाए, और नीचे होल्डर उन्होंने भी 16 रन बनाए। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो वेस्ट इंडीज ने पावर प्ले में स्लो स्टार्ट किया, फिर मिडल ओवर्स में इन्होंने थोड़ा अच्छा खेला। मिडल ओवर्स में इन्होंने 70-78 रन किए, पर इनके विकेट ज्यादा गिरे, 4 विकेट गिर गए थे। तो लास्ट में जैसा आखिरी जो 5 ओवरों में इनको जो बनाना था, वो करीब करीब 80-90 रन के करीब बनाना था, जो मुझे नहीं लगता बनने थे। तो कुछ हुआ ही नहीं इनका, 18 एक्स्ट्रास दिए इंग्लैंड ने, और ये 167 रन ही बना पाई 9 विकेट गवाकर। और इंग्लैंड की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो लियाम डॉसन जिन्होंने 4 ओवर डाले, 20 रन देकर 4 विकेट, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। इसी ने मेन वेस्ट इंडीज की पूरी कमर तोड़ दी, और काफी अच्छी बॉलिंग कर रहा था ये। और ब्रैडन के कारसे जिन्होंने 4 ओवर में 29 रन दिए, कोई विकेट नहीं। विल जैक्स उन्होंने 2 ओवर डाले, 19 रन दिए, कोई विकेट नहीं। मैथ्यू पॉट्स 4 ओवर में 48 रन देकर 2 विकेट मिले उनको। आदिल रशीद ने भी 4 ओवर में 22 रन दिए और 1 विकेट मिला। और आदिल रशीद काफी मंजे हुए बॉलर है, सबको पता है, और आज भी उन्होंने बिल्कुल पकड़ के रखा था। एकदम लाइन टू लाइन, लेंथ टू लेंथ बॉल डाल रहे थे, और काफी अच्छी बॉलिंग डाली उन्होंने भी। और जैकॉब बेथल जिन्होंने 2 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट लिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज इंग्लैंड को पता था सेकेंड इनिंग में पिच का हाल क्या होना है, तो इन्होंने आज खेला है, सिर्फ 2 फास्ट बॉलर थे, बाकी सारा इन्होंने स्पिन से ही निकाले। और इनके स्पिनर्स को ही मोस्टली विकेट मिले, देखो 4 और 3 7 विकेट स्पिनर को मिले और 2 विकेट फास्ट बॉलर को मिले। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंग्लैंड ने आज बहुत अच्छा फाइट बैक किया बॉलिंग में, सेकेंड इनिंग में खासकर। पहले तो उन्होंने पिच बहुत अच्छी रीड की, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना टारगेट सेट किया, और उसके बाद जब वो टारगेट सेव करने हैं तो उन्होंने टारगेट बहुत अच्छा सेव किया। तो काफी मजा है आज की मैच देखकर। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर करें। और अगर मेरा भाई कोई नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।